हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिसन बोलते हैं यानर क्या तुम ठीक हो। यानर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो एपिसोड नंबर 473 की स्टार्टिंग होती है। यानर बोलते हैं यानर तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो, तुमने इसे एक सिंगल मूव से हरा दिया। यानर बोलती है मैंने एक्चुअली में इसे खुद नहीं मारा है, मैंने वो थंडर कंटेनर इसके नेक में डाल दिया था और इसकी खुद की थंडर से ये मर गया। अगर यूटाइबाई ने मुझे वो नेकलेस नहीं दिया होता तो मैं इसे मार भी नहीं सकती अकेले। फिर ऐसे ही हमें मिस्ट के डीप का सीन दिखाता है। वहाँ पे कोई फाइट कर रहा होता है। एक क्रिएचर होता है, वो बोलता है कि जो डे है वो खत्म होने वाला, जो नाइट है वो आ रही है। इंसेक्ट मेरी बात सुनो, वो आगे की तरफ अटैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ कोई थंडर वाला इंसान होता है, वो हंसता और बोलता है कि तुम सिर्फ एक छोटे से इविल गॉड हो साउथ डिसोलेट के, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं जिंगलिन हूँ जिसके पास थंडर बॉडी है और इमोर्टैलिटी की पावर है। मैंने 7 गॉड एरास में तबाही मचाई हुई थी, मतलब उस टाइम से। या तो मेरी थंडर को रोक सकते हो। वैसे दोनों फाइट कर रहे होते तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर वहां पे आ जाता है। वो जो पहले वाला होता है, मतलब पर्पल वाला, वो बोलता है कि ये कौन आ गया वहां पे। वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि मतलब कुछ ज्यादा बड़ा होता है एक्चुअल में। वो जो राक्षस होता है, एक तरह से मॉन्स्टर होता है, वो बोलता है कि मेरे को बेकार सी और गंदी साउल पसंद नहीं है। वो देखने से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। वो जोर से चला रहा होता है। थंडर वाला बोलता है तो तुम तो फील्ड हो एबिस के। एबिस वाला जो फील्ड होता है वो हंसता और बोलता है हाँ तुम सही हो, तो मेरे मतलब सरेंडर कर देना चाहिए और मेरे साथ पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे को रिपोर्ट करो, बताओ क्या हुआ है और क्या चल रहा है। तो थंडर वाला सोच रहा होता है इस फील्ड के पास है एबिलिटी, ये मेरी थंडर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दोबारा नहीं मरना चाहता हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं जिंगलिन सरेंडर करता हूँ तुमसे। जो फील्ड होता है वो बोलता है कि जाओ और एक्सप्लोर करो मिस्ट को। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे को किसने यहाँ पे लाया है। मैं जो हूँ टूआ, वेल टूआ इसका नाम है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। थंडर वाला बोलता है ठीक है और वो वहां से चला जाता है। वो जो होता है बीस्ट, वो एक जगह पे देखता है, वहां पे वो आ रही होती है वेल लूजेंग की मदर। वो फील्ड बोलते है वुमेन तुम कौन हो। लूजेंग की मदर रिप्लाई नहीं करती है। फील्ड बोलते है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर करो तुम वुमेन। वो टैग कर देता है उसकी तरफ। लूजेंग की मदर बिल्कुल ठीक होती है और बोलती है तुम्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। लूजेंग की मदर बोलती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं क्या तुम्हारा आंसर करूँ। वो फील्ड बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लूजेंग की मदर बोलती है यहाँ से दफा हो जाओ। जो फील्ड होता है वो अटैक करने लगा होता है अपने पंच से। लूजेंग की मदर अपनी थ्रेड्स टाइप को यूज करती है और उसके हाथ को काट देती है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारा जो खून है वो मेरे को बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। वो फील्ड को ज्यादा हैरान होता है और बोलते है कि कैसे पॉसिबल है, मेरे हाथ से एक भी खून की बूंद नहीं गिरी उसके ऊपर। वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और वेल वो वहां से गायब हो गई होती है। फील्ड बोलता है कि वो वुमेन कहाँ पे गई। वैसे वुमेन चिल्ला रहा होता है। लूजेंग की मदर सोच रही थी प्लेस ये विल ऑफ गुड और इविल से बनाया हुआ है। जो ट्रू मीनिंग है गुडविल और मैलिस का शायद ये होगा, मतलब मैं सिमिलर ट्री के आसपास होंगी, पर मैं किसके डर से बनी हुई हूँ। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मेरे को रिसेंट सालों में देखा है। चलो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कैप्टन से मिलती हूँ जाके। फिर मैं डायरेक्ट इसे मदर बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स तो मिल ही गए होंगे गाइस। तभी हम द्वारा मार्शल आर्टिस्ट का सीन दिखाया था। एक बोलता ध्यान से कोई आ रहा आगे से। वो आगे तो देख रहे होते आगे से एक स्नेक टाइप आ रहा होता है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। एक बोलता है कि ये तो छोटा सा फ्लावर स्नेक है, ये किसका डर हो सकता है, कौन इसे डरता है। दूसरा बोलते है कुछ ज्यादा शर्म की बात है, मेरे को लगता है कोई भी नहीं मानेगा कि किसका ये डर है। एक बोलते है कि ये मैं हूँ, ये मेरा डर है, मेरे को स्नेक स्पिरिट से डर लगता है। जो स्नेक स्पिरिट है वो काफी ज्यादा स्नेक्स में कन्वर्ट हो सकती है। मेरे जो फादर वो सी ऑफ स्नेक्स में मरे थे। स्टार्टिंग में वो बस एक छोटा सा स्नेक था, पर बाद में कुछ ज्यादा ही आने लग पड़े। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट हैरानी से बोलता है कि देखो कुछ स्नेक आ रहे हैं। दूसरा बोलता है ये तो सी ऑफ स्नेक्स हैं, काफी सारे स्नेक्स आगे की तरफ से आ रहे होते हैं। आजियान बोलता उड़ो, बच के रहना वरना तुम इस नहीं फक। आजियान बोलता है उड़ो, बच के रहना वरना ये जो स्नेक स्पिरिट्स हैं ये तुम्हें खा जाएंगी और अपने अंदर डुबा देंगी। वेल क्योंकि एक तरह से सी है। एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी विंड डीमन अटैक को यूज करती है। थंडर स्टॉर्म टाइप, मतलब टोर्नेडो टाइप जा रहा होता है स्नेक्स की तरफ, पर फिर भी उनको कुछ नहीं होता। बड़े बड़े स्नेक्स भी आ रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है रेड फोस्फोरस स्नेक। वेल ये केमिस्ट्री कहां से आ रही है। अच्छा फोस्फोरस, हाँ फोस्फोरस ही तो है। ये लेवल बीस्ट है मून शैडो फॉरबिडन लैंड के। ये थोड़ा टाइम हुआ है पर इनका लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरा बोलता है अगर हम ज्यादा डिले करेंगे तो और ज्यादा खतरनाक आएंगे लेवल 3 या लेवल 4 के बीस्ट भी। अजियान बोलता है अगर हम यहीं पे रुकेंगे तो हम पक्का मर जाएंगे। एक ही तरीका है जिससे हम बच सकते हैं और वेल मार सकते हैं इनको, हमें स्नेक स्पिरिट को मारना पड़ेगा। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो मेरे को फॉलो करो। अजियान सोच रहा होता है जो स्नेक स्पिरिट है वो एंशिएंट स्नेक कर्स का पार्ट है। जब ये गोड सिटी में अपेयर हुआ था, अगर ये गोड सिटी में अपेयर होगा तो 1000 कमांडमेंट स्लेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब गोड सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसके पास 1000 कमांडमेंट स्लेट भी हो। फिर भी अकेला तरीका यही है कि मैं ट्रिब्यूलेशन एक्सट्रीमेटिंग स्वॉर्ड पॉइंट को यूज करूं ताकि मैं फिर स्नेक स्पिरिट को फाइंड कर सकूं और उसे पहले खत्म करूं। वो ऐसे स्वॉर्ड को बोलते हैं कि पता लगाओ स्नेक के बारे में। वो स्वॉर्ड गोल गोल घूम रही होती है। आजिन सोच रहा था नहीं यहाँ पे कुछ ज्यादा स्नेक्स हैं। जो स्वॉर्ड है वो हर जगह पॉइंट कर रही है। वो लूजेंग की तरफ देख के बोलता है लूजेंग मेरी हेल्प करो, ये रास्ता खोलो मेरे लिए, मैं स्नेक स्पिरिट को ढूंढना चाहता हूँ। मतलब लूजेंग बोलता है हमारे ऊपर छोड़ दो। लूजेंग बोलता है हमारे ऊपर छोड़ दो। ये वो ऑर्डर करता है अपने एवेटार को। उसका एवेटार आगे की तरफ अटैक करता है और फिर लुयान का एवेटार भी अटैक कर रहा होता है।
आउजियान आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, फिर स्वॉर्ड इशारा कर देती है। आउजियान बोलता सामने लेफ्ट में, तुम बाकी लाइंस को पकड़ के रखना, ठीक है। मतलब बाकियों को बोल रहा होता है वो, मैं लू सिबलिंग्स के साथ जाता हूँ। बाकी बोलते ठीक है। वो स्वॉर्ड आगे की तरफ मतलब पॉइंट कर रही होती है, आगे की तरफ एक स्नेक ग्लो कर रहा होता है। आउजियान बोलते मैंने फाइंड कर लिया उसे, वो जल्दी से जा रहा होता है। वो बोलता नहीं, एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकलता है रेड कलर का, वो उसे पकड़ लेता है। लुजंग बोलता है ये तो मल्टीपल एंटीना स्नेक है। लुयान बोलती है मैं जाती हूँ, जियाना और ब्रदर को सेव करती हूँ और स्नेक स्पिरिट को मारती हूँ। लुजंग बोलता पर लुयान बोलती है इसमें कोई भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, जल्दी करो वरना मतलब मैं अपना ध्यान रख लूंगी। जॉनी बोलता ठीक है, मतलब लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग आगे तरफ मूव कर रहा होता है और सोच रहे होते हैं लेवल मतलब 4 का बीस्ट है, डेथ ब्रिंगर्स। ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों को यूज कर रहा है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगी, मैंने पहले खत्म करता हूँ। उसका जो एवेटार होता है वो सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लुजंग आगे तरफ अपनी स्वॉर्ड को भेजता है, बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड को। वो स्वॉर्ड होती है वो स्नेक को कट कर देती है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं जाता हूँ, सॉरी गाइस, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। लुजंग बोलता है मैं समझ गया हूँ, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, अब रियाना की हेल्प करनी पड़ेगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो सी ऑफ स्नेक है वो चली गई है, जियाना और बाकियों ने कर दिखाया। एक बोलता है कि ये तो ग्रेट है, ऑलमोस्ट मेरे को उसने खा ही लिया था अभी। डोंगफांग क्यों सोच रहा होता है वो दोनों लू सिबलिंग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम उन्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाएं वहां पे आसानी से मार पाए। लुजंग बोलते कि यानर मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम ठीक हो? यानर बोलती कि जियाना को सेव कर लिया है मैंने मल्टीपल एंटीना स्नेक से। जियाना बोलते कि शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए। तभी वो जो स्नेक होता है वो बाहर आ जाता है, वो घूर रहा होता है आगे तरफ। जॉनी लुजंग बोलता है ऐसा ही नहीं है, डॉज करो। वो आगे की तरफ लेजर शूट करता है, वो जो लेजर होती है वो कुछ ज्यादा ही आगे की तरफ जाती है। वहां पे वो जो फील्ड होता है वो भी आ रहा होता है, वो जो लेजर होती है उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। फील्ड बोलता है डिस्ट्रॉइंग लाइट, मल्टीपल एंटीना स्नेक भी यहाँ पे, ये प्लेस तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वो स्नेक होता है वो अपनी वेन्स को यूज कर रहा होता है और लुयान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लुयान बोलती है ब्रेक। वो स्नेक होता है उसके जितने वो वेन्स टाइप होती है वो कट आ जाती है। लुजंग बोलते है यानर ध्यान से ऊपर देखो। वो स्नेक बाइट करने लगा होता है लुयान की तरफ, वो एक लेजर को शूट कर देता है लुयान के ऊपर। लुजंग ऐसे चला रहा होता है यानर और वेल आउजियान भी चला रहा होता है लुयान। वेल को ज्यादा निकम्मा है लुजंग का भी, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। लुजंग गुस्सा घबराया होता है, सोच रहा होता है अगर लुयान सच्ची मुझे यहाँ पे मर जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि जेड रूलर सील जो है वो वर्क करेगी क्या इस रेड लाइट के ऊपर, मतलब एक तरह से वो कट कर सकता है पेजेस को। लुयान के एवेटार ने लुयान को बचा लिया होता है। लुयान बोलते ब्रदर मैं ठीक हूँ, ये तुम हो जिसने मेरे को प्रोटेक्ट किया है। लुजंग बोलता है ठीक है ये रिलीफ है। जियाना बोलता है डाउट डिस्कशन वेन्यू में जो एवेटार्स है वो रिक्रिएट हो सकते हैं जब तक पर्सन लाइव हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, ये कितना ज्यादा जीनियस है। तभी एक थंडर लाइट लुयान को पकड़ लेती है। लुजंग हैरान हो जाता है। जियाना बोलता है ये क्या हुआ? थंडर वाला इंसान आ जाता है जिसने पकड़ी होती है लुयान। वो हंस रहा होता है, बोलता है कि इस वुमन के पास स्पेशल स्मेल है, वो इंसान इसे पसंद करेगा। वेल ये फील्ड को देने की कोशिश कर रहा है। लुजंग बोलते है जाने दो। जियाना बोलते है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड। वो जो होता है थंडर वाला वो बोलता है क्या बच्चे तुम सिर्फ लो रैंक ट्रू गॉड हो, जुबान संभाल के बात करो। लुजंग बोलता है मैं अपर एलम में गया था और गॉड डोमेन में भी आया लुयान को फाइंड करने के लिए, मैं अब जरा भी नहीं चाहूंगा अगर कोई भी इसको मेरे से दूर करेगा तो। थंडर वाला बोलता है कि कुछ ज्यादा बोरिंग हो तुम, मर जाओ यहाँ पे। वो थंडर को शूट करता है लुजंग की तरफ। लुजंग भी आगे तरफ जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। जियाना बोलता है लुजंग ये इमोशन सफिंग डिवाइन डॉग को यूज कर रहा है। लुजंग सोच रहे तो 2 साल पहले टाइम सी फॉरबिडन लैंड पे उस टेंपल पे मैंने एक फिगर देखा था जो कि 3000 डिवाइन डॉग्स को मर्ज कर रहा था, पर ये जो मेरी पावर है इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पर मैंने ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को कल्टीवेट कर लिया है, तो मैंने सीक्रेट्स को भी डिस्कवर कर लिया कि मैं उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकता हूँ। अब उस एनलाइटमेंट के बाद मैं डिवाइन डॉग्स को मर्ज कर सकता हूँ। जो 3000 डिवाइन डॉग्स हैं एक्चुअली में 3000 टाइप की एनर्जीज हैं। यहाँ पे 1000 ऑफ डिवाइन डॉग्स हैं, पर उनका मतलब एक ही है लास्ट में। जब मैंने मर्ज किया 300 डिवाइन डॉग्स को साथ में, मैंने इंटरफेयर नहीं किया जरा भी। उन्हें ऐसे ही जैसे मर्जी वो मूव करना चाहे या फिर करना चाहे वो डिवाइन डॉग वैसे करने दिया उन्हें। ऐसे वो फिर आसानी से मर्ज हो गए तीनों डिवाइन डॉग्स। वो फिर इमोशन सर्विंग यूनिफाइड डॉग स्ट्राइक को करता आगे की तरफ एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जारी होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरे पास कभी चांस ही नहीं मिला इसको यूज करने के लिए फॉरबिडन लैंड पे। जो मर्जिंग एनर्जी है वो कुछ डेंजरस और डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, पर अब सिचुएशन अर्जेंट है तो ये अकेला तरीका है। वो जो ट्रू गॉड का अटैक होता है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड का थंडर वाले का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो थंडर वाला बोलता है क्या? वो सोच रहे थे क्या वो थंडरबोल्ट मेरी 60% स्ट्रेंथ को कवर करती थी, मतलब कंटेन करती थी। एक लो रैंक ट्रू गॉड ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लुजंग आगे तक जा रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसे जो मर्ज एनर्जी थी उन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को डाल के भी थोड़ा सा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। टाइम टेंपल पे मैंने देखा कि वो जो फिगर है वो 1 लाख स्लैशेस को कर सकता था 13 स्वॉर्ड मूव के साथ ही। उसके जो मूव्स थे वो प्रिमिटिव बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक की तरह थे थोड़े बहुत। अगर मैं पोटेंशियल को यूज करूँ उन मूव से अपने अटैक में तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। वो बोलता है मर जाओ। वो आगे तो स्लैश करता है उस थंडर की तरफ। वो स्लैश उस थंडर वाले को लगता है। वो थंडर वाला बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? उसकी बॉडी 2 हिस्से में कट जाती है। वो कुछ ज्यादा हैरान होता है। वो थंडर वाला सोच रहा होता है कि जो मेरी थंडर बॉडी वो परफेक्ट है, कोई भी स्वॉर्ड मेरी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो इंसान थे पहले वाले टाइम के उन्होंने मेरे को क्योस में भेज दिया। मैं इसीलिए मरा क्योंकि क्योस एनर्जी ने मेरे को पॉइजन कर लिया था। पर ये कैसे हो सकता है? क्या टाइम चेंज हो गया है? लुजंग जल्दी से मूव कर रहा होता है। वो थंडर वाला
डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में लू यान भी रिलीज हो जाती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 473 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।